This is crack cocaine. It's turning our cities into battle zones. America's public enemy number one is drug abuse. अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने 1971 में मनशियात के खिलाफ जंग का ऐलान किया। In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. इसके बाद से हर सदर ने इस जंग को जारी रखा। ये जंग किस कदर दुश्वार रही है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब सदर ट्रंप को मनशियात के खिलाफ एक मुख्तलिफ जंग का सामना है। 1999 से अब तक मनशियात से मरने वालों की तादाद तकरीबन 4 गुना बढ़ गई है। ये एक वबा बन गई है। कई अशरों तक सियासी रहनुमा फेडरल ड्रग कंट्रोल इदारों के हुजूम और तादाद में इजाफा करते रहे। अमेरिका में मनशियात की फरोख्त से अरबों डॉलर्स कमाने वाले मेक्सिको और जनूबी अमेरिका के मनशियात फरोशी के बड़े कारोबारों और स्मगलरों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस पर कई बिलियन डॉलर खर्च किए गए। U.S. police recently uncovered one of the largest cocaine hauls ever in Miami. जब हम इस मुल्क में मंशियात की वबा और बहरान की बात करते हैं तो ये बात इससे होने वाली अमवात के हवाले से होती है। This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? लेकिन जस्ट से नो और इन इश्तिहारात जैसी कैंपेन्स नशे के आदी अफराद की कोई खास मदद करने में कामयाब नहीं हुई। Some 20 or 30 years ago. 20 से 30 साल पहले हमारी सोच कानून पर अमल दरामद कराने वाली एजेंसियों जैसी थी और बदकिस्मती से नशे की बीमारी से मुतासिर अफराद को इलाज फराहम करने की बजाय गिरफ्तार कर लिया जाता था। हुकूमती इंकशाफ के मुताबिक 2009 तक 13 लाख अफराद को नशे से मुंसलिक जराइम में गिरफ्तार किया गया, जबकि 2.5 लाख पहले ही इस इल्जाम में कैद थे। इनमें आधे से ज्यादा मुजरिमान का ताल्लुक सियाफाम या हस्पानवी नस्ल से था। यही वजह थी जिस पर इस जंग ने नया रुख इख्तियार कर लिया। पहले जब कोकेन का इस्तेमाल ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन इलाकों का मसला था तो हमने उसे सजा व कैद के जरिए हल करने की कोशिश की। अब जब हेरोइन की वबा पहले के मुकाबले में सफेद फाम नौजवानों को ज्यादा मुतासिर कर रही है तो शायद यही वजह है कि अब हम इसका इलाज कर रहे हैं। 2011 में 40 साल बाद $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद ग्लोबल कमीशन ऑन ड्रग पॉलिसी ने अमेरिका की वॉर ऑन ड्रग को नाकाम करार दे दिया और इसकी वजह फंडिंग की कमी नहीं थी। हमें ऐसी सोच इख्तियार करनी होगी जो हमारे मुल्क में मनशियात के इस्तेमाल में कमी के लिए इसकी रोकथाम, इलाज और सेहत आमा के नुक्ता नज़र से तरतीब दी गई हो। अब एक नई रवायत कायम हो रही है। लोग मंशियात के इस्तेमाल को मुजरिमाना नजर से देखने की बजाय अवामी सेहत के मसले के तौर पर देखने लगे हैं। क्रिस सिमेकिन के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA।